आप लोगों ने? जी सर, कर लगा दिए अटेंडेंस। जी, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ मेरी? यस सर। ये सिलेबस आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट वीक से प्रैक्टिकल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक हो गया? ये सिलेबस हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो थ्योरी है ना, ठीक है, लेक्चर हमारा 1 है आज का। ये फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, ये आपका आ गया। ये सेल्फ स्टडी, लेकिन इसमें ना कुछ हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये टाइटल की जो है ना एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, कि आपका जो इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये क्या है। क्लियर हो गया? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर जो हमने इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक मटेरियल है। व्हाट देन इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, देन व्हाट इज मटेरियल या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आ जाएगा, और ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाई इज मटेरियल केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट, क्वेस्ट फॉर द आइडियल मटेरियल। ठीक, अब इसके अगर हम आउटलाइन देखें ना, ये जो भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है उसके अंदर, तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन जो है ना, कि ये सॉलिड साइंसेस है। इससे आगे फिर आपकी आ जाती है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, मेटलर्जी इसमें आ जाती है, सिरेमिक इंजीनियरिंग है, और मिनरलोजी आ जाती है। हम ये वाली लेके चलेंगे। ये आपकी जो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, इसके अंदर आपका मोस्ट सेंट्रल ऑफ सॉलिड स्टेट साइंसेज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्दर आपका आ जाता है सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि जो आप डिफरेंट मटेरियल इसके अंदर सिंथेसाइज करेंगे उसकी कैरेक्टराइजेशन हम देखेंगे। देन उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर। ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आप यहाँ पे सिंथेसाइज करेंगे, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपकी मेटल्स और मिनरल्स आ जाती हैं, और इनके अंदर फर्दर हम चेक करेंगे इनके क्रिस्टल डिफेक्ट है, फेस ट्रांजिशन है, फेस ट्रांजिशन डायग्राम है, और सॉलिड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक के अंदर आपकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, टोपोकेमिकल कंट्रोल डिस्कस किया जाता है। देन आपका इसमें यूजुअली क्रिस्टलाइन मटेरियल आपके ये होते हैं, कि जितने भी आपके ये है ना इनऑर्गेनिक मटेरियल है या नैनो मटेरियल है, मोस्टली ये क्रिस्टलाइन होते हैं। नॉन मॉलिक्यूलर केज मेजॉरिटी मटेरियल इनके, दे हैव वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर्स। लाइक जैसे आपके पास जियोलाइट होते हैं, ठीक है, या आप हमने ये पढ़ा हुआ है नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड है, कि स्मॉल वेरिएशंस के अंदर इनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर इनकी जो है वो आगे आ जाता है सिंगल क्रिस्टल है, पाउडर है, सॉलिड पीस है, इनकी जो है ना वो करेक्टराइजेशन आ जाती है। कि सिंगल क्रिस्टल होगा तो उसमें हम सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी करेंगे, अगर पाउडर में आपके पास आ रहा है तो वो पाउडर एक्सआरडी का हम करेंगे। ठीक हो गया? तो ये इसमें आपका डिफ्रैक्शन मेथड है। डिफ्रैक्शन मेथड के अंदर यही आता है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन है। वो आगे आपका आ जाता है न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, वो हायर स्टडी के अंदर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन है। फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑलमोस्ट ऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सॉल्व्ड बाय सिंगल क्रिस्टल, कि अगर आपका सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना, तो उसका हम क्या करते हैं कि एक क्रिस्टल लेते हैं, और उस क्रिस्टल को हम जो है ना उसका एक्सआरडी करते हैं, और उसके जो है ना वो
पैरामीटर फाइंड करते हैं। पैरामीटर के अंदर आपका आ जाता है अल्फा बीटा गैमा ए बी सी जो है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फिर इससे हम डिटरमिन करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल, आर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर उसमें पाउडर आपका है ना तो ये इनके ग्रेन फॉर्म के अंदर है, तो वो फिर हम उसकी पैलेट वगैरह बना के तो उसका पाउडर एक्सआरडी करते हैं। ये आपका जो है सिंपल इसके अंदर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। अब हम ये जो हमने पीछे देखा है ना, ये इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं ये पैराग्राफ के अंदर जो है। There are many areas of overlap interest in the solid state sciences, solid state physics, solid state chemistry, material science, ceramics and ceramic engineering, mineralogy and metallurgy। यानी कि आपका जो सॉलिड स्टेट है साइंसेस जो है उसके अंदर आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाती है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आ जाती है, मटेरियल साइंसेज है। अच्छा, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या ये जो आपकी है ना सॉलिड स्टेट साइंसेज है ना, सिंपल आपका ये है कि सॉलिड मटेरियल को हम डिफरेंट कंडीशन दे के सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसकी करेक्टराइजेशन, और इसमें देखा जाता है कि एक के साथ उसके कितने पार्टिकल लगे हुए हैं। ठीक है, कि सपोज अगर सोडियम है तो उसमें सोडियम कितने आपके, ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन आपके कितने हैं। लाइक आप जैसे कहते हैं ना कि अलाई है आपका, तो अलाई का आपको पता है कि उसके अंदर आप जैसे उसका रेशियो चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज आपकी मटेरियल की चेंज हो जाती हैं। Only in recent year, however, has solid-state chemistry begun to recognize as a separate branch of physical science, although arguably it is the most central of the solid-state sciences. Clear हो गया? अब नेक्स्ट अब आपका आ जाता है what then is solid state chemistry? Solid state chemistry is concerned with the synthesis, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, कि जो आपने सॉलिड मटेरियल सिंथेसाइज किया उसकी प्रॉपर्टी। आप अभी ये देखें कि आपके पास अगर आप मोबाइल देखें ना, तो जो आपके पास पहले वाला था 3310 की एग्जांपल आप ले लें, तो उसके अंदर से अगर आप बैटरी निकाल देना, अगर आपने देखा है तो वो बहुत ही लाइट होता है। अब आपके पास उस इतने इतने बड़े मोबाइल हैं और उनका आप वेट देख लें, तो लेकिन उसकी इनकी जो बैटरी टाइमिंग भी ज़्यादा है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है इसके अंदर ये भी इसी में आ जाता है, आपका जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है या सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है कि डिफरेंट सिंथेसिस हुई इसके अंदर। जैसे ये आपकी जो लिथियम आयन बैटरी है, क्लियर हो गया। The material are usually inorganic but not exclusively so, ये हमने पहले भी देख लिया कि ये इनऑर्गेनिक नहीं है, इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक भी आता है। Thus metal may be included during consideration of crystal structure and related areas such as crystal defect, solid solution, phase transition and phase diagram। क्लियर हो गया जी? कोई बात आपने यहाँ तक पूछी क्लास? क्लास कोई बात पूछनी? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर नहीं कुछ पूछना। Organic solid are also included in cases where they exhibit interesting physical properties such as the high electrical conductivity। यानी कि ऑर्गेनिक आप इसके अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। where the reaction of organic solid are subject to topochemical control, where they are influenced by their molecular packing arrangement। ये डिफरेंट उसके अंदर आ जाता है कि आपका ऑर्गेनिक सॉलिड जो है उनको आप कहाँ कहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनरल्स आर इंक्लूडेड सिंस दे आर एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड दैट अकर इन नेचर। ये मिनरल आपकी डिफरेंट जो होती हैं जियोलाइट टाइप जो हैं, ठीक है। The material of interest are usually crystalline, but not always so. Thus, some aspect of glasses are very relevant to solid state chemistry। क्लियर हो गया? इसके अंदर आपका सिलिकेट वगैरह भी हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे, उनकी मॉडिफिकेशन जो है। ओके, क्लियर हो गया? वो भी इसी के अंदर आ जाता है आपकी मिनरल टाइप जो है या जियोलाइट टाइप जो है, सिलिकेट।
The age majority of inorganic solid are non-molecular and their structure is determined by the manner in which the atom or ion are packed together in 3 dimension. कि जो क्रिस्टल है ना आप उसको डिस्कस करेंगे, अल्फा बीटा गैमा एबीसी जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर आपके जो एटम्स हैं वो किस तरह पैक हैं। लेटेस्ट पहले उसका यूनिट सेल डिस्कस किया जाता है, उसको ड्राइव किया जाता है, उसकी करेक्टराइजेशन की जाती है, फिर उसके बाद उसकी लेटेस्ट जो है वो 3 डायमेंशन हम डिटरमिन करते हैं। The variety and complexity of structure types which they show is central to an appreciation of solid state chemistry. This includes not only the description and classification of the crystal structure with the working knowledge of space group, but also an evolution of the factor that influence and control crystal structure. By contrast, in molecular substances, the structure and properties are those of individual molecules. ठीक है, by contrast in molecular substances, the structure and properties यानी कि जो आपका वो होगा ना यूनिट सेल उसी के साथ ही आपका जो क्रिस्टल लेटस है उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन की जाती हैं। एक ही आपके पास आ जाएंगी ना यूनिट सेल, आपको पता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज इंसिडेंटल। जो आपको पता ही है कि जो आपके ज्यादातर जो है जियोलाइट हैं या हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जितने भी आपके होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इज देयरफॉर कंसर्न मेनली विद नॉन मॉलिक्यूलर मटेरियल। क्लियर। An additional and important structural aspect is the defect structure of solid। ये ज़ाहिर है कि जब आप ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे क्रिस्टल डिफेक्ट, आप लोगों ने किए थे हमने इनऑर्गेनिक के अंदर के नहीं लास्ट टाइम? नो सर। जी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना, ये अभी हमने इसके अंदर ना बड़ी डिटेल के साथ क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं चले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपके जो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या हैं। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। ओके सर। अच्छा ये जी ये है ना, जैसे आप ये देखें कि ये आपका एक सेल है, ये है, इस तरह ये आपके सेल लगे हुए हैं। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रही ना मेरी, ये इस तरह ये डिफरेंट आपके एटम्स हैं। तो बास केसेस के अंदर ये होता है क्रिस्टल डिफेक्ट के अंदर कि कुछ यहाँ पे पार्टिकल आपके लग जाते हैं ऐसे जो है ना स्मॉल साइज के। कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि ये जो आपका है ना वो इसको रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे जो है ना इसको रिप्लेस करके तो उसकी जगह पे कोई और मालिक्यूल आपका इस तरह का आ जाता है। तो ये जो है ना वो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। लाइक अगर मैं लास्ट टाइम एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ये जो आपकी लेटेस्ट है ना ये न्यूट्रल होती है, तो लाइक अगर आप इसमें से 6 सोडियम निकाल दें, सोडियम एटम इसमें से आप ये निकाल लें, तो इसकी जगह पे अगर आपके पास 2Al3+ जो है वो अगर आ जाए, अब अगर आप देखें तो चार्ज इसका क्या होगा कि 6 सोडियम गए तो उसके ऊपर जो है ना वो 6 पॉजिटिव जो है ना वो कम हुआ, और उसकी जगह पे आपने सिर्फ 2 एल्यूमिनियम वहां पे एटम ऐड किए, तो अब चार्ज जो है वो तो आपका बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 स्पेसेस कवर थी ये वाली, और अब यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ 2 स्पेसेस जो है ना वो कवर हो रही हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपकी 4 जगह पे कोई और एटम आपका आ जाएगा। तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, इससे आपकी प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया। An additional and important structure aspect is the defect structure of the solid। ये इससे बहुत ज्यादा आपकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज कंपाउंड की चेंज होती हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी इसमें ऑलमोस्ट चेंज हो जाती हैं। All solid contain defect of some kind, and then these have a great influence on properties such as electrical conductivity, mechanical strength, and chemical reactivity।
Closely related to this is the subject of solid solutions. Solid solution आगे वो आ जाते हैं जो alloy हैं, ठीक है। These allow some same composition of solid to be varied significantly with the framework of the overall crystal structure. By varying the composition in this way, it is possible to systematically control or modify many properties. कि ये जो जैसे मैंने अभी आपको सोडियम और एल्यूमिनियम के एग्जांपल दिया है, तो इसमें इसी तरह आप वेरिएशन करते जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो मटेरियल है वो आपके पास आ जाएगा। ये बाय वेरिंग द कंपोजिशन इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू सिस्टमेटिकली कंट्रोल और मॉडिफाई many properties. The method that are used to synthesize solids are obviously very important. इसके अंदर आपका सोल जेल आ जाता है, हाइड्रोथर्मल आ जाता है, ये भी हमने आगे डिस्कस करने, और भी इसके अलावा बहुत ज्यादा हैं, सोनोकेमिकल है और भी है, सेवरल मेथड इसके अंदर आपके आ जाते हैं। Several methods are available including solid state reaction, vapor phase transition, transport, precipitation and electrochemical method. The solid may be prepared in a variety of form including single crystal, powder, solid bases. ठीक है, सिंगल क्रिस्टल के अंदर आपका जो है ना, लाइक सोडियम क्लोराइड, आपको पता है कि वो क्रिस्टल में, जैसे आप देखें शुगर की एक क्रिस्टल होती है, पाउडर के अंदर ये होता है कि वो उसका ना जो है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, और डिफेक्ट या बाज़ दफ़ा वो ग्रेन की फॉर्म में आ जाता है तो उसकी पैकिंग की जाती है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे हमने XRD डिस्कस करना है कि इसको पाउडर को हम उसकी पैकिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, सॉलिड पीस के अंदर भी वही आ जाता है कि आपका क्रिस्टल से बड़ा एक पीस जो है वो आ जाए। Many of the synthetic methods that are used are unique to solid state chemistry and are not encountered in other branches of chemistry. Understood है कि जो आपके solid state chemistry के अंदर मेथड हम अप्लाई करेंगे सिंथेसिस करने के लिए, वो दूसरी जगह पे हम यानी कि दूसरी केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई नहीं किए जाते। यहाँ पे आपके जो है ना वो बड़े बड़े मालिक्यूल है, गेट मालिक्यूल है, लेकिन वो आपके दूसरे स्मॉल मालिक्यूल है। ठीक है, ये आपकी है सॉलिड स्टेट है, वो आपकी एक जनरल केमिस्ट्री आ जाती है। क्लियर? The physical technique and method that are used to analyze and study solid are also often quite different from those that are used in other branches of chemistry. Understood है कि आपके जो यहाँ पे टेक्निक हम यूज करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर इसको करेक्टराइजेशन करने के लिए, वो भी आपके दूसरे मेथड से हटके है। अब अगर मैं कहूँ कि जी मैंने एक शिबे सिंथेसिस की है और मैं उसका कर लूँ यहाँ पे एक्सरे कर लूँ या उसका पाउडर XRD कर लूँ और उसकी करेक्टराइजेशन कर लूँ, तो इम्पॉसिबल है। और अगर आपका मैं सॉलिड स्टेट का एक कंपाउंड सिंथेसाइज करता हूँ, इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो है नैनो मटेरियल का सिंथेसाइज करूँ और मैं उसका करूँ कहूँ कि जी पाउडर मैं उससे वो प्रोटॉन NMR से उसकी करेक्टराइजेशन कर लूँ, तो इम्पॉसिबल है। Thus, there is much less emphasis on spectroscopic method and instead more emphasis on variety of diffraction and microscopic technique. क्लियर हो गया कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है वो आपके दूसरे सिंथेसिस जो है वो उसमें यूज किए जाते हैं। लाइक आपका जो है वो प्रोटॉन NMR है, कार्बन 13 है, मैस है, क्लियर है, IR है, UV है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो जो हम यूज करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड, इसमें आपका वो आ जाता है, SEM आ जाता है, TEM आ जाता है, पाउडर XRD आ जाता है, सिंगल क्रिस्टल XRD आ जाता है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन आ जाता है। यानी इसके अंदर जो ज्यादातर हम यूज करेंगे वो ये वाले हैं, डिफ्रैक्शन या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। This is not to say that spectroscopic method are unimportant in solid state chemistry. They are indeed very important in certain specialized area. तो जहाँ पे आपकी माइनर या आपका जो ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होगा तो फिर वहां पे आप इनको भी यूज कर सकते हैं। However, spectroscopy method cannot be used to great effect either for the characterization of solid or for general structure determination. This contrasts sharply with the situation in molecular, inorganic and organic chemistry, where for many years a combination of spectroscopic method has provided the principal mean of elucidating molecular structure. इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो आपकी कंप्लीमेंट्री टेक्निक है।
ये नहीं है कि आप करें कि जी IR अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं उसे स्ट्रक्चर ड्राइव कर लूँ या इलुसिडेट कर लूँ, इम्पॉसिबल। एक टेक्निक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगी, यानी कि आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक है वो आपको बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। लाइक आप अगर यूवी करते हैं तो उससे आपके पास जो है वो कॉन्जुगेशन का पता चल जाता है क्लियर। ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आप देखें तो उसमें हमें ट्रांजिशन का पता चल जाता है। IR करते हैं तो उससे हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। प्रोटॉन NMR करते हैं तो उसमें हमें टाइप ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चल जाता है। कार्बन अगर हम करते हैं कार्बन 13 तो उससे हमारे पास कार्बन का पता चलता है। क्लियर है। तो ये आप देखें कि बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। ये नहीं किया कि एक अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो उससे आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। X-ray diffraction has two principal uses in solid state chemistry. First, almost all crystalline structure are solved by single crystal X-ray diffraction. Exceptions arises when either electron or neutron diffraction is used or when powder samples are used for X-ray diffraction. Secondly, all crystalline solids have their own characteristic X-ray powder diffraction pattern which may be used as a mean of a fingerprint. क्लियर हो गया कि इसके अंदर अगर हम सिंगल क्रिस्टल एक्सरे करते हैं तो उसमें आपका ये भी होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन भी हम करते हैं। इसमें होता ये है कि जो आपका मटेरियल है ना उसको हम एक्सरे के पाथ के आगे रख देते हैं, उसके ऊपर एक्सरेज डालते जाते हैं। अगर आप अपना एक्सरे देखें ना तो उसमें क्या होता है कि जो बोन्स हैं आपकी उसमें से एक्सरेज पास नहीं होती। ठीक है। जी बेटा समझ आ रही है क्लास? यस सर। Yes, sir. बस घर में जब लेक्चर होता है ना तो फिर इसी तरह बाहर से आवाजें आती हैं। मैंने माइक इसलिए बंद किया था। चलिए एनी हाउ, ये सिंगल क्रिस्टल मैं आपको बता रहा था या एक्सरे की बात है कि ये आपका मटेरियल है ना, तो यहाँ से ये आपकी जो है ना वो एक्सरेज आती हैं, कुछ यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ये आपका डिटेक्टर होता है, इसको नोट करता है। फिर उसके बाद आगे आपका सिस्टम लगा होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाती है आपके कंपाउंड की। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात? जो पाउडर होता है ना, ये अगर आपका ये यहाँ पे अगर आपका क्रिस्टल है तो हम एक क्रिस्टल रख देते हैं, अगर आपका पाउडर है तो उसकी यूं पैलेट बना के ना वो रखते हैं। अगर पैलेट है ना तो उसके रिजल्ट में फिर ये होता है कि ये आपका मटेरियल है, ये आपकी पैलेट है, तो उसके ऊपर जब एक्सरेज आती है ना तो वो इस तरह आती हैं। ये इस तरह आपके पास आ जाता है। इसको हम डबे शेरर रिंग कहते हैं। डबे शेरर रिंग जब बनता है तो फिर उसके बाद आपके पास ना ये जो है ना इस तरह आप कह लें कि ये डबे शेरर रिंग है। तो इस तरह जो है ना वो आपके पास ये सर्कल आते हैं, ये जो है ना ये सर्कल आते हैं। इन सर्कल से फिर हम क्या करते हैं, ये एक आपके पास लेआउट हो जाता है कि एक ये है ना तो ये यहाँ पे आ गया, ये है तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह जो ना उसके ऊपर ब्लैक ब्राइट ब्लैक ब्राइट ब्लैक ब्राइट ब्लैक ब्राइट जो है ना वो स्पेसेस या लाइनिंग जो है ना वो आ जाती हैं। इसे हम कहते हैं, ये जो चीज़ आपके पास आती है ना इसे हम डिफ्रैक्टोग्राम कहते हैं। इससे हम क्रिस्टल जो है वो आपका लूसिडेट करते हैं, यानी कि जो आपका ए है, बी है, सी है, मिलर इंडिसेस हम इससे निकालते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है वो अल्फा है, बीटा है और ये गैमा, यहाँ इससे हम फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है आपका जो सिंगल क्रिस्टल XRD या पाउडर हम किस तरह
परफॉर्म करते हैं। अब बात आ जाती है आगे फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, ये फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है कि जैसे आपके हाथ के जो प्रिंट हैं, ठीक है, आपके फिंगर के जो हैं, ये प्रिंट सिर्फ आपसे मिलते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह किस हर कंपाउंड का ये होता है कि उसके अंदर जो अल्फा बीटा गामा ए बी सी जो है वो किसी और के साथ नहीं मिलता। मीन जो उसका डिफ्रैक्टोग्राम है वो उसी का होगा, किसी और का नहीं होता। जितने आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये आपके एक्सरे के हैं, या आप देख लें अपना जो है वो आईआर देख लें, या कोई और भी अगर आप देखें, तो उसके अंदर इनकी लाइब्रेरी होती है। ये जो सप्लायर होते हैं ये कुछ अरसे के बाद आते हैं और ये अपनी लाइब्रेरी उसके अंदर दोबारा इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप कंपाउंड करते हैं तो उसको कहते हैं कि लाइब्रेरी, जब उस स्कैन हो जाता है, आपके पास डिफ्रैक्टोग्राम आ जाता है, तो उसमें ऑप्शन होती है कि हाँ जी इसको आपने लाइब्रेरी के साथ मैच करना है। अगर आप कहते हैं कि हाँ जी लाइब्रेरी के साथ मैच करें, तो अगर उस लाइब्रेरी के अंदर कोई इसी तरह का कंपाउंड पड़ा या यही कंपाउंड पड़ा है, तो फौरन बता देता कि ये आपका अननोन सैंपल जो था ये वाला है। अगर नहीं तो फिर वो क्लोजली रिजेंबल्ड सैंपल जो है वो बता देता है कि ये इसके साथ मैच होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है फिंगरप्रिंटिंग का कि हर कंपाउंड का जो डिफ्रैक्टोग्राम है वो इंडिविजुअल है, वो यूनिक है, वो किसी और के साथ मैच नहीं होता। However, powder diffraction has many other applications besides straightforward phase identification. These include study of polymorphism है, phase transition है, solid solutions है, determination of accurate unit cell parameter, particle size measurement, phase diagram determination। ये different उसकी जो है वो स्टडीज हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस हैं जो हम इससे कर सकते हैं XRD से। As far as analytical technique go, powder X-ray diffraction is unusual if not unique, since it is a technique for phase analysis। Clear हो गया? This contrasts with other analytical technique including various of the spectroscopic which give an elemental analysis। Elemental analysis मतलब कि जो आपका है ना, उसमें आप एक एक एलिमेंट की कंपोजिशन जो फाइंड कर लेते हैं। माइक्रो एनालिटिकल एनालिसिस भी से हम कहते हैं। लाइक अगर हम उसमें देखें कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे आप एक एक एटम को फाइंड कर सकते हैं, कि एक मेटल को फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना है। क्लियर हो गया? The condition used for the synthesis of compound, their stability once prepared, and any reaction that may undergo are represented by the appropriate equilibrium phase diagram। इसके अंदर वो different अब आपकी phase आ जाती हैं। वो ग्राफ के अंदर जो आपका, जैसे आप कह लें कि उसमें फिजिकल के अंदर आप करते हैं फेस, ये आगे हमने सारी चीजें पढ़नी है। The ability to interpret phase diagram is virtually important in solid state chemistry. Unfortunately, phase diagram of solid chemistry, especially complex ones, is an area that is often neglected in chemistry। लेकिन हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा बहुत हमने इसको टच देना है। The importance of a knowledge of the bonding forces that hold solids together is self-evident। ठीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग आपकी जो आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आपका वो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, यानी कि टाइटल का, जो आपका है चैप्टर का जो टाइटल है ना, उसका इंट्रोडक्शन ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउएवर quantitative calculation, for example bond energy, are difficult to make because most inorganic solids have bonds that are a blend of inorganic, of ionic and कोविलेंट। मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़े मालिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर आपकी ये सारी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। इसके अलावा भी वो जो वीक फोर्सेस भी इसके अंदर आएंगी, ठीक है, इनके जो वाटर मालिक्यूल आपके इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। क्लियर हो गया? Thus, the treatment of ideal extreme bond type, ionic bond by latest energy calculation, and covalent bond by molecular orbital theory is possible, and refined calculation may be made, for instance, of the sodium chloride structure or the hydrogen molecule। ठीक है, ये अब रिफाइंड कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर अप्लाई किए जाते हैं। लाइक आपका जो पाउडर है उसके अंदर रेटवेल मेथड है डिफरेंट, वो हम अप्लाई करते हैं कि उसके अंदर जो
ओवरलैपिंग है वो हम रिमूव करें। कि जब आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर आपके पास जो है इनसाइफर एक सॉफ्टवेयर होता है कि जो फाइल आपकी HTML फाइल आती है ना, उस फाइल को हम क्या करते हैं कि फिर इनसाइफर सॉफ्टवेयर में रन करते हैं, फिर उसके ऊपर जो रिचुअल मेथड वगैरह अप्लाई करते हैं और उसके अंदर रिफाइनमेंट की जाती है कि अनवांटेड उसकी जो पीक है उनको हम रिमूव करते हैं। The number of substances that may be treated in this way is very limited. However, most so-called ionic substances have a degree of covalent bonding in which the outer electron cloud on the anion are polarized toward the extra positive charge on the cation. Clear हो गया? Almost also, most so-called covalent substances have bonds which exhibit some polarity arising from the difference in the electronegativity of the element present। के इसके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप देखें ना तो इसके अंदर 5-6 जो है ना वो एटम्स जो आपके पाए जाते हैं, तो हर एक का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनके अंदर पोलैरिटी आ जाती है, वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब ये कि पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव आपके एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है जी। मैनी सॉलिड कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। क्लियर हो गया? बैंड थ्योरी आपको पता ही है कि उसके अंदर आपका जो है वो नीचे वाला जो बैंड और होता है, ऊपर वाला बैंड और होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में, मेरा ख्याल है। ठीक है। This may be applied qualitatively to rationalize the structure, spectroscopic behavior, conductivity of a wide range of solid. It is particularly invaluable in understanding the conductivity of metal and semiconductor। ये बैंड जब आते हैं ना, बैंड थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें आपके जो कंडक्टर की हम बात करते हैं, वो सेमीकंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, क्या है। वास्ट tracts of solid state physics are concerned with the detailed electronic structure of solid analyzed according to band theory. Most of this lies outside the sphere of solid state chemistry. There is a great diversity in the range of properties and application of solid, and an analysis of structure property relation is fundamental to solid state chemistry. The structure of solid on at least three levels must be considered. ये स्ट्रक्चर, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइडली परफेक्ट सॉलिड। ठीक हो गया? यहाँ पे डिफेक्ट के साथ आपके पास आएगा या आपका क्या है कि प्योर कंपाउंड है तो उसके स्ट्रक्चर, द डिफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेसेस। ठीक हो गया? ये जो सरफेसेस होती है ना, ये एनर्जी डिस्पर्सिव डायग्राम जो होती है ना, ये टेक्निक जो होती है ना, उससे हमें फाइंड आउट जाती है। The texture of polycrystalline solid. Sometimes a particular property is controlled entirely by one level of structure. ठीक है? The hardness of diamond relative to graphite is a consequence of its crystal structure. Understood है कि ये उसी की क्रिस्टल से ही है। ठीक हो गया? तो ये जो है ना, इसके अलावा जो ये जो कह रहा है पार्टिकुलर प्रॉपर्टी कंट्रोल करना, तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट से भी कंट्रोल की जाती है। More often, however, the property depend on an interplay between the different level of structure. ठीक हो गया? For instance, in semiconductors such as silicon and gallium arsenide, it appears to be essential that they have the diamond structure। कि जब ये आप मिलाएंगे इनको, एक प्रॉपर आपने टेम्परेचर देना है, प्रॉपर टेम्परेचर टाइम आप देंगे, तो उसके बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपकी आ जाएगी वो ऑलमोस्ट डायमंड के साथ मिलती होगी। However, the actual level of conductivity depend on the defect or dopant concentration। dopant हम कहते हैं impurity भी, कि जो लाइक बाज दफ़ा कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनका जो है ना वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, या इस तरह जो कंपाउंड है उनके अंदर हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। ठीक है? तो ये डोपेंट हमने उसके अंदर डाला, ये भी हमने डोपिंग ऑफ वो आगे हमने पढ़ना, मेरा सिलिकॉन की है। तो इससे भी आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है? मतलब कि जो आपने क्रिस्टल डिफेक्ट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसकी जगह पे आपने कोई और कंपाउंड डाला। जैसे अभी मैंने आपको सोडियम की और एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी है कि आपने सोडियम निकाल के डिफेक्ट किया, फिर उसके अंदर हमने डोपेंट एल्यूमिनियम डाल दिया।
It is also important that single crystal material be used, since the presence of grain boundaries in a polycrystalline sample would have a deleterious effect. ठीक हो गया? The structure at all level is important in these semiconductor, therefore बहुत लेंथी जा रहा है. In other properties such as certain magnetic behavior and mechanical strength, grain bodies have a beneficial effect and supplement the behavior observed with single crystal material. अच्छा, ग्रेन बॉन्ड्री होता है कि ये जो आपका ना, ये जो मटेरियल है ना, लाइक दिस, ये आपका, मैं कहता हूँ कि ये है मटेरियल, तो ये एक है मटेरियल है, तो इसके अंदर ये जो चीज इस तरह जो है ना, ये जो चीज, तो ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये बाउंड्री है, ये इसकी, ये इसकी, ये ग्रीन बाउंड्री जो है. क्लियर हो गया? आगे इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. The study of structure property relationship is a very fruitful area and one with immense possibility for the development of new material or material with unusual combination of the properties. Thus, one can envisage the potential of crystal engineering, whereby it is increasingly possible to design new material which have a specific structure and properties. इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्रिस्टल इंजीनियरिंग है, यानी कि जो आपने क्रिस्टल सिंथेसाइज किया है, उसके अंदर आप अपनी जो है ना वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट से, डोपेंट से, टेम्परेचर के इफेक्ट से, टाइम ड्यूरेशन के इफेक्ट से. क्लियर हो गया जी? यहाँ तक बात पूछनी तो बताएं क्लास. जी क्लास समझ आ रही है कि नहीं? जी सर आ रही है. तो बात पूछनी तो बताएं. नाज, जी बच्चे को बात पूछनी तो बोले. नो सर, नहीं पूछा. नो सर. सर अच्छा, ये आगे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हमने इसके अंदर टर्मिनोलॉजी बोली है ना, कि टोपोकेमिकल कंट्रोल है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशनल, ये वो क्रिस्टल डिफेक्ट की बात है कि जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर किस तरह को डिफेक्ट आ जाते हैं. इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है ये जो आपके आ गया. क्रिस्टल डिफेक्ट है, ये तो हमने आगे बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है. फेज ट्रांजिशन आपका ये आ जाता है इसमें. ये फेज डायग्राम है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, इसके दरमियान में किस फॉर्म में है. ठीक है, ये आपका जैसे ये सॉलिड फेज है, ये आपका लिक्विड फेज है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डाला जाता है. एक्सरे न्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन को हम उस पर डालते हैं. ये देखें, ये न्यूट्रॉन है. मोनोक्रोमेटर, ये मैंने चीज़ें नहीं मेंशन की थी, मैंने सिर्फ सैंपल लगाया था और उसके बाद आगे डिटेक्टर का दिया था कि यहाँ से आएगा, ये डिफेक्ट होगा तो वो यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगा, तो आगे डिटेक्टर जो है ना उसको नोट कर लेता है. पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो वो एग्जिस्ट करता है आपका कंपाउंड जो है. टॉपन जो उसके अंदर आप डालते हैं, इम्प्योरिटी जो है, कंटेमिनेशन भी बाज़ दफ़े से हम कहते हैं. ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, ये जो लेवल आपके आ जाते हैं. ठीक है, ये वो कंडक्टर के साथ ही रिलेट करते हैं. अब आगे आ जाता है आपका सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. अगेन हम इसको थोड़ा सा देखते हैं. तो व्हाट इज, ये इसी के अंदर ये सारे जो चीज़ें ना, ये सारी बातें इसी के अंदर हमने डिस्कस करनी जो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आप लोगों को ना ज़रा पढ़ने में आसानी हो जाती है, कि ये पॉइंट्स आप याद रखें तो आपको आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज मटेरियल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इज कंसर्न. ये सारी बातें हमने पीछे पढ़नी, जस्ट हम इसको ज़रा रिव्यू करते हैं कि क्या है. Solid state chemistry is concerned with the synthesis, structure, property, and application of solid, including inorganic and organic material and their composite. Clear हो गया? ये हमने पढ़ लिया. At the interface of chemistry, solid state physics, material sciences, ceramic, mineralogy, and metallurgy. Clear? Solid state chemistry, also sometimes referred to as material chemistry, is the study of synthesis,
structure property of solid phase material particularly but not necessarily exclusive of non-molecular solid. ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद है origin of chemistry, ये तो छोटी सी बात ही है कि ancient Egypt hieroglyphy पता नहीं क्या glyphs refer to chemical process for embalming the dead। ये जुबान पता नहीं कौन सी लिखी हुई है, ठीक हो गया। ये कहता है कि जी केमिस्ट्री, ये जो एस्ट्रोनॉमी है, गोल्ड, द सन, सिल्वर, ये जो है ना ये कदीम मिस्र की तहरीर जो बजाय हरूफ की तस्वीर के जरिए से लिखी जाती है। ओके, यानी कि उसके अंदर ये जो चीज़ें बयान की गई थी वो आपकी केमिस्ट्री को बयान करती हैं। क्या अगर उसमें सन था, ये जो कह रहा है ना हेरियोग्लिफिस, तो उसके अंदर ये जो आपका सन है वो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून आपका सिल्वर का। ये इनके जो डायग्राम के अंदर उसने लिखा हुआ है ना वो इन चीज़ों को बयान कर रहा है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। ये वैसे ही एक स्लाइड मैंने डाली थी, इसकी यहाँ पे जरूरत कोई नहीं इतनी। The area of material chemistry is developing rapidly and there has been a great increase in interest in the synthesis and properties of novel inorganic solid। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जो आपकी बैटरीज है ना, ये मोबाइल की हैं या लैपटॉप की, आप देखें ना अब स्मार्ट हैं लेकिन इनका जो है वो टाइम ज़्यादा है, ठीक है। इन दिस कोर्स वी डिस्कस अ नंबर ऑफ एरियाज ऑफ करंट importance and investigation. Initially, we describe how inorganic material are synthesized as bulk solid and on substrate. ठीक हो गया। The role of defect in controlling structure and ion migration in solid is then discussed with example from material used in sensor and in energy generation and storage। ये हमने सारा डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये कि जितनी बातें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की है ना, ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। ये देख लें कि आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर 515 आपकी स्लाइड हैं, ठीक है। तो ये अब आगे जो आपका आ जाता है ना कि ये जो आपके क्रिस्टल डिफेक्ट हैं, उसके बाद आपका ये प्रॉपर्टीज है, ये आपका आगे आ जाता है दूसरा चैप्टर। ये अब अभी आपका पहला चैप्टर है। We then extend these concepts to key classes of inorganic material with section in intercalation compound, complex electronic oxide, ये such as the high temperature superconductor, magnetic compound आ जाते हैं। फिर then आपके framework structures हैं like zeolite हैं और molecular materials आ जाते हैं। Throughout the course, we shall see how the synthesis and properties of these solids correlate with their crystal and electronic structures. The chemistry of the solid state is a vigorous and exciting area of inorganic research, partly on account of the technology application of material, क्योंकि इसकी application ज़्यादातर है ना material की technology के अंदर है, लैपटॉप के अंदर आपकी आ जाती हैं, मोबाइल के अंदर आ जाती हैं, इसके अलावा आपका जो है ना वो ATM कार्ड जो है उसके अंदर आ जाती हैं। But also application of material, but also because their properties are challenging to understand. We shall draw on some of the concepts developed in past study for discussing solids such as latest energetics and band structure. We also introduce some concepts that are needed to discuss the dynamic of events that occur in the interior of the solid. We shall need to go beyond the views that solid have a well-defined stoichiometry. अच्छा, हमारा तो ये है ना कि वेल डिफाइंड स्टिचोमेट्रिक होती है, लेकिन अब हमने ये कहा कि इसके अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, that their atoms are in fixed location. For interesting phenomena arise from non-stoichiometric and ion mobility. क्लियर है? यानी कि हम तो ये भी कहेंगे ना कि इनके अंदर जो है ना वो डिफेक्ट भी होते हैं, आयन की मूवमेंट भी होती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी। द फैक्ट दैट इन सॉलिड मटेरियल एटम एंड आयन कैन इंटरेक्ट इन cooperative manner give rise to many of the fascinating and useful aspects of their chemical properties. Much of the current research in solid state chemistry is motivated by the search for
commercially useful material such as component of batteries and fuel cell, catalyst for hydrocarbon interconversion, and improved electronic and photonic devices for information processing and storage. ये जो improved electronic and photonic devices ये आपके ATM वगैरह के अंदर जो बातें कर रहे हैं. The scope for the synthesis of new inorganic solid is enormous. For example, although it is known that 100 structure types account for 95% of non-binary or tertiary intermetallic compound, there are plenty of opportunity for extending these study to the synthesis and characterization of 4, 5 and 6 component system. ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हम इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करेंगे तो उसके अंदर इस तरह आपके बहुत से 5-6 एटम जो है ना आपस में मिले होते हैं, ये लाइक दिस, ठीक है. ये वो यहाँ पे उसने कहा कि 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और भी इसके अलावा इसके अंदर चल सकते हैं. तो उसके अंदर ये जो है ना, जैसे ये ए है, बी है, सी है, तो इसकी वेरिएशन हमने चेक करनी है कि कितनी वेरिएशन होगी और उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा. क्लियर हो गया जी. अच्छा जी. Among the many other areas of material chemistry that are currently being explored are new microporous solid for use in molecular separation and heterogeneous catalysis. Furthermore, because the properties and uses of a material are depend on its physical size, form, there has been an explosion of work on nanomaterial in which the focus is on inorganic solid with control micrometer dimension. सब माइक्रोमीटर डायमेंशन ये कि जो आपका नैनो होता है ना, वो आपका होता है 1 से 100. तो ये वो बात कह रहा है कि कंट्रोल करके आप जितना भी उसको कर सकते हैं, ये वो नैनो में आपका आ जाता है. Computer modeling is used to develop numerical models of the structure and properties of the material. It has been applied to a wide range of inorganic material to understand and predict how atomic and electronic structure control their physical properties. Some of the most useful applications have been in areas related to defect structures, ionic mobility and catalysis on the surface. ये उसकी प्रॉपर्टीज है. आगे इसने ये दे दिया आपका physical method of separation include filtration, ये distillation and crystallization. ठीक है, एक मिनट, ये नजर नहीं आ रहा जी. केमिकल मेथड फॉर सेपरेशन इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो ये डिफरेंट उसने दिया हुआ कि ये मैटर है आपका प्योर सब्सटेंस आ जाएगी, ये मिक्सचर है, और इसके अंदर आपका जो है ना प्योर सब्सटेंस के अंदर आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है. डिफरेंट उसने मेथड दिए हुए हैं कि आप कैसे उनको सेपरेट कर सकते हैं. देन आप आगे आ जाते हैं. व्हाट इज मटेरियल या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और कहाँ पे इसके यूजेस हैं. ठीक है, वाई इज मटेरियल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यूजेस क्या हैं. वाई इज मटेरियल, ठीक है, तो इसके यूजेस क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. ये उसने लिखा है कि इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं जी. ये आप ये इसमें यूज कर सकते हैं आपका कंप्यूटिंग, यानी कि आपका जो ये जो बैटरीज है, सीडी लेजर्स है, या डाटा स्टोरेज आपका उसमें यूज कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट, स्टील वगैरह के अंदर है. ट्रांसपोर्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल सेल स्टोरेज, लाइट वेट मटेरियल में. इसके अलावा ये कैटलिस्ट के तौर पे, सेंसर के तौर पे यूज हो सकते हैं. मेडिसिन के अंदर ये आर्टिफिशियल जॉइंट, बोन्स एंड मसल्स में. जेम्स जो है, ज्वेलरी, कटिंग टूल्स, लेजर के अंदर इनको यूज करते हैं. क्वेस्ट फॉर द आइडियल मटेरियल, इनकी सिंथेसिस करनी है. कंपोजिशन, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है. फिर उसके बाद इसकी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन. तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट मेक, मेजर, कैरेक्टराइज, रिमार्क. तो आगे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कंपोजिशन विद पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज. गोल इज मटेरियल बाय डिजाइन. कि ये है कि अब आपने ये जो चीजें ना कि ये जो थ्योरी के अंदर आपका क्या होगा कि जो बंदा इसकी थ्योरी कर रहा है वो क्या करेगा कि इसको किस तरह बनाना है. फिर अब आगे आप उसका क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे. देन
ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपका ये लेक्चर था। यानी कि ये क्वेस्ट के अंदर आपका क्या आ जाता है कि आप इस मटेरियल को कैसे बनाएंगे, ये जो आइडियल मटेरियल आपका है इनऑर्गेनिक है, इसको आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे। पहले आपने उसका क्या करना है, थ्योरी है, देन आपको उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसकी कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे, देन आप उसकी प्रॉपर्टीज जो फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टीज फाइंड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन के उसकी एप्लीकेशन आप फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? तो जी ये आपका यहाँ तक आज का था। ठीक हो गया? जी क्लियर है बच्चे? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये जस्ट सर आपका जो टाइटल था ना जो चैप्टर का, उसको हमने बताया कि ये क्या है। जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं क्लास। जी सर ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना उसमें मतलब डिफरेंट एटम होते हैं ना, जैसे ए बी है सी टाइप, मतलब इस तरह से होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है यानी कोई भी क्रिस्टल है। मतलब वो प्रॉपर्टीज तो पूरे के ऊपर डिपेंड करेंगी ना, जो उसका स्ट्रक्चर होगा पूरे के ऊपर डिपेंड करेंगी ना। ये थोड़ा है कि उसके अंदर नहीं सर ए वो बी सी डी है तो सिर्फ ए के ऊपर करे या बी के ऊपर करे, ऐसा तो नहीं है। हर एक कंपोनेंट नहीं उसका पार्ट है उसकी क्रिस्टल का। सर इस तरह है ना, मतलब कुछ ज़्यादा जो हम चेंज करते हैं, मतलब जैसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स आ जाता है उसमें, मतलब थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं एटम, तो कुछ ज़्यादा होते हैं और कुछ कम होते हैं, तो इस वो तरह तो से मैं आपकी आपसे अपनी पूछ रही हूँ। रिक्वायरमेंट है ना, जिस तरह की आपने प्रॉपर्टीज करनी है उसी तरह की आप उसमें डॉपेंट चेंज करें, उसी के अंदर उसी तरह के आप उसमें जो है ना वो जो आप क्या कहते हैं स्पेस क्रिएट करेंगे, डिजायर्ड होल जो। क्रिएट करेंगे। ओके सर। ये तो आपकी थैंक अपनी यू। मर्जी है ना कि किस तरह की आपने प्रॉपर्टी करवानी है उसमें। ओके सर। जी और